क्या अब हर यूपीआई पेमेंट पर आपको पैसे देने पड़ेंगे? क्या फोनपे, गूगल पे और पेटीएम से पैसे भेजना अब महंगा होने वाला है? और क्या सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जिससे आपकी हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है? पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर यही सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब यूपीआई फ्री नहीं रहेगा, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स और चार्ज लगने वाले हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में पास हुए नए बिल का असली मतलब क्या है, क्या आपके यूपीआई पेमेंट पर तुरंत कोई चार्ज लगने वाला है और भविष्य में इसका असर किन लोगों पर पड़ सकता है। सबसे पहले समझिए कि लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह भविष्य में नोटिफिकेशन जारी करके यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने या न लगाने का फैसला कर सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल के पास होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आज से या कल से यूपीआई पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। अभी भी यूपीआई पहले की तरह पूरी तरह काम कर रहा है और आम यूजर्स के लिए कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है। यह संशोधन केवल सरकार को भविष्य में निर्णय लेने की कानूनी शक्ति देता है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों महसूस की? इसका जवाब यूपीआई के विशाल आकार में छिपा है। जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए लगभग 23.66 बिलियन यानी 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इनकी कुल वैल्यू लगभग 29.88 लाख करोड़ रुपए रही। हर दिन करीब 763 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं। इतनी बड़ी डिजिटल पेमेंट मशीनरी को चलाने के लिए बैंकों, पेमेंट कंपनियों और टेक्नोलॉजी प्रदाताओं को सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉड प्रिवेंशन और कस्टमर सपोर्ट पर भारी खर्च करना पड़ता है। लेकिन यूपीआई पर लगभग 0 एमडीआर होने की वजह से इन संस्थाओं को सीधा राजस्व बहुत कम मिलता है। इसी कारण कई बैंक और उद्योग संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए कोई राजस्व मॉडल होना चाहिए। नए कानून के जरिए सरकार ने भविष्य में ऐसा विकल्प खुला रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में कोई चार्ज आता है तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सबसे पहले बड़े व्यापारियों, बड़े रिटेल स्टोर्स और ई कॉमर्स कंपनियों पर एमडीआर लागू होने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। यानी जो बड़े पैमाने पर बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उन पर शुल्क लगाया जा सकता है। वहीं छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और सामान्य उपभोक्ताओं को बचाने की कोशिश की जा सकती है ताकि डिजिटल पेमेंट का विस्तार जारी रहे। सबसे राहत की बात यह है कि पीयर टू पीयर यानी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के बीच होने वाले पैसे के ट्रांसफर को भविष्य में भी फ्री रखने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट किया है कि एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर होता है। यानी अगर आप रोज अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं, घर पर पैसे ट्रांसफर करते हैं या किसी को व्यक्तिगत भुगतान करते हैं तो फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भविष्य में बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शन और व्यापारिक भुगतान के नियम बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को अलग से नोटिफिकेशन जारी करना होगा और आरबीआई की निगरानी में पूरी प्रक्रिया तय होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही यह बात कि आज से यूपीआई पर चार्ज लग गया पूरी तरह गलत है। सच यह है कि अभी कोई नया शुल्क लागू नहीं हुआ है। केवल एक कानूनी बाधा हटाई गई है ताकि सरकार भविष्य में जरूरत पड़ने पर नीति बना सके। तो इस पूरी खबर का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि यूपीआई अभी भी फ्री है, आपके रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन भविष्य में सरकार के पास यह विकल्प मौजूद रहेगा कि वह कुछ प्रकार के डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने या न लगाने का फैसला कर सके। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर भविष्य में यूपीआई पर बहुत छोटा सा चार्ज लगाया जाए और उससे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बने, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे या आपको लगता है कि यूपीआई हमेशा पूरी तरह फ्री रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।